बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए सोलन के बीजेपी नेता कुशल सेठी ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और बीजेपी को ठग, ठेकेदारों और दलालों की पार्टी करार दिया। शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि बीजेपी खारे पानी की तरह हो गई है, जिसे कोई नहीं पा सकता है। बीजेपी में बोलने की किसी को आजादी नहीं है। 40 साल तक बीजेपी में कई सेवा करने के बाद अब उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है और कांग्रेस ने उन्हें प्रदेश प्रवक्ता बना दिया है। उन्होंने कहा कि राम की बड़ी बड़ी बातें करने वाली भाजपा पहले एक बार रामचरित्र पढ़ ले। सेठी ने जयराम सरकार पर निशाना साधा और कहा कि मुख्यमंत्री अपने इन 3.5 सालों में विकास की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनमें से कोई 3.5 विकास के वकारे बताएं जो अब तक उन्होंने अपने कार्यकाल में किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार और अपराध बढ़ा है, नशे का कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इस सरकार की कानून व्यवस्था पर कोई पकड़ नहीं है। सेठी ने कहा कि 4 नगर निगम चुनावों में भाजपा को मुंह की खानी पड़ी। उन्होंने कहा कि सोलन पालमपुर में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला है, जबकि भाजपा को केवल एक जगह ही जीत हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री किस आधार पर भाजपा की जीत का दावा कर रहे हैं, जबकि इन चुनावों में उनकी हार हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोग भाजपा की नीतियों को जन विरोधी निर्णय से परेशान हो चुके हैं और लोगों ने अभी से सत्ता से बाहर करने का पूरा मन बना लिया। साथियों, ये आरोप कुशल सेठी ने लगाया, ये सब रिकॉर्ड बताता है। और दूसरा, अच्छा कार्य करता है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर मैं समझता हूँ कांग्रेस ज्वाइन करेगा। उसका कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिस लक्ष्य को लेकर चली थी, जिस कार्यकर्ता ने खून पसीना बहाकर, सबसे दुख की बात यह है कि हमने अपना बलिदान देकर पार्टी को खड़ा किया और मेरे ऐसे हजारों कार्यकर्ता ने, और ये मोदी जी भी अपनी स्पीच में बोलते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी ने कई परिवार गल गए जो आज यहाँ इस मुकाम पर पहुंची है। लेकिन दुख की बात यह है कि आप उनका नाम तो लेते हो लेकिन उनको याद नहीं करते, ना उनकी नीतियां के ऊपर आप चल रहे हैं। जिस नीति को, जिस लक्ष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था, आज उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी दिशा भ्रम हो चुकी है, अपना रास्ता भटक चुकी है। और वो जो सेवा भावना थी, तब तपस्या बलिदान था, सेवा करने के लिए, दीन दुखियों की सहायता करने के लिए पार्टी जो बनी थी, आज उस रास्ते से भटककर ये केवल ठग, ठेकेदारों और दलालों की पार्टी बन के रहेगी। मुख्यमंत्री तो भारतीय जनता पार्टी और इसकी सरकार कर रही है। आपने क्या कुछ नहीं झूठ कहा वहां सोलन नगर निगम में आकर, बाकी नगर निगम के बारे में आपने हर कुछ कहा वहां पर। लेकिन पार्टी जो है, कांग्रेस क्यों करेगी दुष्प्रचार? कांग्रेस ने तो जी जान से वहां चुनाव लड़ा, एक एक कार्यकर्ता ने कांग्रेस का चुनाव लड़ा और एक एक नेताओं ने वहां आकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद दिया और आप चुनाव लड़ो। और हम वहां थे, सुबह से लेकर रात तक कांग्रेस कार्यकर्ता ने दिल से चुनाव किया। इनके मंत्री जगह जगह बैठे रहे, मुख्यमंत्री जगह जगह गए, उन्होंने दुष्प्रचार किया कि आप हमारे को सत्ता में लो, हम आपको ये 25 लाख की सड़क दे देंगे, हम यहाँ पर बटन दबाओ यहाँ पर पानी आ जाएगा, या बटन दबाओ आपका बिजली का बिल बिजली जल जाएगी। झूठ, इन्होंने सारा झूठ। मैंने आपको इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा, इससे झूठा प्रचार कि किसी की जमीन माननीय मुख्यमंत्री जी अनाउंस करेंगे, ये दुष्प्रचार ये है। कांग्रेस का कार्यकर्ता तो वहां पार्टी के कार्य के लिए रात दिन लगा रहा, नेता से उठाई, हर जगह उठाई, हर एक प्लेटफॉर्म में उठाई, राष्ट्रीय स्तर तक उठाई, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। PLTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।